उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पर धौलतीर के पास एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा समाया और सीधा उपनाती हुई अलकनंदा में जाकर गिर गया। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं 7 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रैवलर में 18 से 20 यात्री सवार थे। कुछ लोग हादसे के दौरान वाहन से गिर के पहाड़ियों में जा फंस गए, जबकि कुछ नदी की तेज धार में बह गए। घटना स्थल पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बारिश के कारण अलकनंदा नदी में तेज बहाव है और नदी का जलस्तर सामान्य से ऊपर चल रहा है, जिससे रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। सीओ आईटीबीपी वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जहां पानी का बहाव कम होगा, वहां टेम्पो और लापता लोगों को खोजने की कोशिश की जाएगी। हमारे पास तकनीकी संसाधन है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो के नदी में गिरने की समाचार हमें प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों द्वारा युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि हमें भी जानकारी मिली है, धौलपुर नामक स्थान पर एक बस नदी में जा गिरी है, जिसमें 20 यात्री सवार थे। अब तक 8 लोगों को बचाया जा चुका है। 3 की मौत की सूचना है और बाकी की तलाश जारी है। एक दुखद घटना की सूचना है, जिसमें से घोलतीर नामक स्थान पे एक बस नदी में समा गई है। उसमें कुल ड्राइवर से 20 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को बचाने में हम लोग सफल रहे हैं। अभी तक 3 लोगों के दुखद मृत्यु की सूचना है। बाकी लोगों को खोजने का काम किया जा रहा है। जो लोग या बस में सवार थे, उसमें से ड्राइवर हरिद्वार के 1 और राजस्थान के 7 यात्री, मध्य प्रदेश के 3 यात्री, गुजरात के 7 यात्री और महाराष्ट्र के 2 यात्री, इस प्रकार कुल 20 यात्री थे। उनको खोजबीन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौके पर हमारे उच्चाधिकारी और जो राहत बचाव की टीमें हैं, वो सब लोग उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि ये टेम्पो ट्रैवलर श्रद्धालुओं को लेकर बद्रीनाथ की ओर जा रहा था। पर्वतीय मार्गों पर यह एक हादसे का शिकार हो गया, जिसने तीर्थ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन, रेस्क्यू टीमें और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि पर्वतीय रास्तों पर सावधानी और सुरक्षा मानकों का पालन कितना जरूरी है। अलकनंदा जैसे तेज धाराओं के किनारे यात्रा करते वक्त वाहन चालकों और यात्रियों दोनों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पर्वतीय इलाकों में यात्रा करते वक्त हर मोड़, हर पुल, हर बहाव एक जिम्मेदारी है, न सिर्फ वाहन चालकों के लिए बल्कि प्रशासन और सिस्टम के लिए। श्रद्धालु तीर्थ की ओर निकले थे, लेकिन कुछ की मंजिल अधूरी रह गई। सरकार और राहत एजेंसियां भले अपने स्तर पर प्रयास कर रही हो, लेकिन जब तक सुरक्षा इंतजाम जमीन पर सख्ती से लागू नहीं होंगे, ऐसे हादसे बार बार जिंदगियों को निगलते रहेंगे। सवाल यही है कि आप कोई ठोस और स्थायी बदलाव आएगा या फिर ऐसे ही हादसा बनकर रह जाएगा, जिससे कुछ दिन बाद भुला दिया जाएगा, एक और खामोश आंकड़े की तरह।